नमस्कार दोस्तों, फोटोन्स थॉट डिकोडेड में आपका स्वागत है। आज हम कल की अवतार श्रृंखला में वीडियो नंबर 2 लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम नास्तिदमस के द्वारा की गई उन भविष्यवाणियों की चर्चा करेंगे जो उन्होंने शायरन सेलिन, द ग्रेट किंग या द ग्रेट मसीहा के लिए की है। जैसा कि आप जानते हैं, नास्तिदमस फ्रांस के प्रसिद्ध भविष्य वक्ता हैं जिनकी कई भविष्यवाणियां सत्य सिद्ध हुई हैं। इनकी भविष्यवाणियों की चर्चा इस श्रृंखला में करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि नास्तिदमस के मुक्तिदाता और हमारे कल की भगवान में काफ़ी समानताएं नजर आती हैं और ये वही प्रोफेसीज हैं जिन्हें आधार बनाकर कुछ मनुष्य स्वयं को अवतार सिद्ध कर चुके हैं। अब वो स्वयं को अवतार तो सिद्ध कर चुके हैं, लेकिन इसमें हमें ये समझना होगा कि जो हमारे भगवान आएंगे या हमारे कल की अवतार आएंगे या नास्तिदमस के अगर मुक्तिदाता आएंगे, उनका व्यक्तित्व, उनका तेज इतना ज़्यादा होगा, उनका व्यक्तित्व इतना उज्जवल होगा कि हमें स्वयं पता चल जाएगा। उन्हें ये बताना नहीं पड़ेगा कि वो कौन है। हर भक्त जो भगवान का भक्त है उसे पता चल ही जाएगा कि हाँ, ये हमारे मुक्तिदाता हैं, ये हमारे तारनहार हैं। मैं नास्तिदमस की 12 भविष्यवाणियों की चर्चा करूंगी, जिनमें से 7 भविष्यवाणियां इस भाग में मैं आपको बताऊंगी क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसके लिए मुझे 5 भविष्यवाणियां दूसरे वीडियो में मैं लेकर आऊंगी। और पहली जो 7 भविष्यवाणियां वो उनके जन्म से रिलेटेड है और जो 5 भविष्यवाणियां हैं वो हैं उन लक्षणों के या उन देशकाल परिस्थितियों के बारे में जब हमें पता चलेगा कि नास्तिदमस के जो मुक्तिदाता हैं वो कब उनका प्रादुर्भाव या प्राकट्य होगा। पहली जो भविष्यवाणी मैंने इसमें ली है वो है सेंचुरी नंबर जो 10 है उसके 75 नंबर के क्वाड्रेंट से ली है। लॉन्ग अवेटेड, ही विल नेवर रिटर्न इन यूरोप, ही विल अपीयर इन एशिया, वन ऑफ द लीग इश्यूड फ्रॉम द ग्रेट हर्मिस एंड ही विल ग्रो ओवर ऑल किंग्स ऑफ ईस्ट। यहाँ जीसस के दूसरे अवतार की बात हो रही है कि जिनका लंबे समय से यूरोप में इंतजार हो रहा था वो यूरोप में ना लौटकर एशिया में लौटेंगे। इस भविष्यवाणी को थोड़ा बहुत डिकोड किया है मैंने, इसको हम समझते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ एक लीग या एक संघ की बात हो रही है जो कि महान हर्मिस के द्वारा प्रस्तावित किया गया है या उनके आदेश से बनाया गया है। यहाँ हर्मिस को समझना बहुत ज़रूरी है। हर्मिस जो हैं वो ग्रीक माइथोलॉजी में एक एंजल गाइड होते हैं जो कि ज़्यूस के बेटे हैं। बेसिकली ये एक सोल गाइड है और आफ्टर लाइफ गाइड के रूप में भी कार्य करते हैं। ये हेराल्ड की भूमिका भी निभाते हैं, मतलब आर्मी चीफ की तरह भी ये काम करते हैं। ये एक रक्षक की भूमिका निभाते हैं। ये आध्यात्मिक भी हैं और रक्षक भी हैं। सीधे शब्दों में हम बस इसका यही तात्पर्य निकालते हैं। इसके अंतर्गत अगर जो मैंने थोड़ा बहुत डिकोड किया है, इसके अंतर्गत अगर हम देखें तो ये फिट बैठ रही है सिख धर्म के जो संस्थापक हैं गुरु नानक देव, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। पहले मुझे लगा ये उन पर फिट बैठ रही है, इसीलिए मैं उनकी चर्चा कर रही हूँ। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की। इन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए जिन्हें हम उदासियाँ कहते हैं। ये भारत के साथ अरब, फारस और अफगान भी गए थे अपने उपदेश देने। लेकिन गुरु नानक देव जी की मृत्यु के बाद प्रोफेसीज पब्लिश हुई है और उस दौरान लिखी गई है। लेकिन जब प्रोफेसीज लिखी जा रही थी उस टाइम पर सिख धर्म का प्रादुर्भाव हो चुका था, उनका प्रचार प्रसार होना भी शुरू हो गया था। इसीलिए ये गुरु नानक देव के लिए शायद नहीं है। लेकिन गुरु नानक देव के अलावा ये सिख धर्म के जो 10वें और अंतिम गुरु हैं गुरु गोविंद सिंह, उनके ऊपर ये थोड़ा सा बैठ रही है फिट अगर हम देखें तो, क्योंकि वो आध्यात्मिक होने के साथ साथ योद्धा भी थे। उन्होंने अपना सब कुछ, अपना सर्वस्व धर्म के लिए न्यौछावर कर दिया था और उन्होंने एक खालसा पंथ की स्थापना की थी। खालसा पंथ की स्थापना की थी, एक संगठन हम इसे मान सकते हैं, और सिख धर्म गुरु नानक देव ने बनाया था। तो यहाँ पर संगठन की बात हो रही है। हम अगर डिकोड करें तो हो सकता है कि ये इस चीज़ के लिए उन्होंने लिखा हो, या तो उस टाइम पर उन्होंने गुरु गोविंद सिंह के लिए
ये प्रिडिक्ट किया हो, नहीं तो ये भी हो सकता है कि जो खालसा पंथ की उन्होंने स्थापना की है उसमें से कोई अब भविष्य में निकल कर आए, जो कि द ग्रेट मसीहा हो सकते हैं या शारन सैलिन जिनको उन्होंने नाम दिया है। इसके अंतर्गत मुझे एक और संस्था या संगठन समझ में आ रहा है जिसे हम भली भांति जानते हैं, और वो है श्रीला प्रभुपाद के द्वारा अस्तित्व में लाई गई संस्था इस्कॉन। एक इस्कॉन ही है जिसने पूरी दुनिया में कुछ ही वर्षों में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे इस महामंत्र के महत्व को समझाया भी है और उसको बहुत प्रचार किया है। तो मुझे ये दो संस्थाएं ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कुछ निकल सकता है, कुछ आ सकता है। या तो मुक्तिदाता यहाँ से आ सकते हैं, या मतलब जो भी है कल के अवतार अगर हम उन्हें समझ रहे हैं मुक्तिदाता को ही, तो वो यहाँ से निकल कर आ सकते हैं। एक बात बस ध्यान में रखनी है कि वो आध्यात्मिक भी होंगे और योद्धा भी होंगे। इस प्रोफेसी का यही मतलब निकलता है। सेकेंड प्रोफेसी है सेंचुरी फर्स्ट के 50 नंबर का क्वाड्रेंट है। फ्रॉम द 3 वाटर साइंस विल बी बॉर्न अ मैन हु विल सेलिब्रेट थर्सडे एज हिज हॉलीडे। His renown, praise, rule and power will grow on land and sea, bringing trouble to the east. यहाँ पर साफ साफ इंडिया या हिंदुस्तान की बात हो रही है कि 3 पानी के निशान से घिरी हुई किसी जगह पर एक इंसान का जन्म होगा, जो कि गुरुवार को अपना अवकाश दिवस या धार्मिक दिवस घोषित करेगा। 2-3 मैंने बुक का रेफरेंस लिया था इसके लिए, इस प्रोफेसी के लिए, तो उसमें कुछ लोगों ने इसे अवकाश का दिवस माना है, कुछ लोगों ने इसे धार्मिक दिवस माना है। तो इसमें वो आगे लिखते हैं कि उनकी स्वयं की अर्जित की गई प्रशंसा, नियम और ताकत बढ़ेंगे। जो वो उनकी प्रशंसा होगी, उनकी ताकत होगी, वो बढ़ती जाएगी दिन प्रतिदिन, और पूर्वी देशों के लिए और धरती जल पर वो परेशानी खड़ी करेंगे। हो सकता है कि पूर्व के जितने भी देश हैं वहाँ पर जो युद्ध होगा वो धरती पर भी होगा और जल मार्ग से भी होगा। अगली प्रोफेसी जो मैंने ली है वो इनकी राशि के बारे में प्रिडिक्ट करती है। सेंचुरी 5 का 53 नंबर का क्वाड्रेंट है, जिसमें लिखा है द लॉ ऑफ द सन एंड द वीनस इन स्ट्राइफ, एप्रोप्रिएटिंग द स्पिरिट ऑफ प्रोफेसी, neither the one nor the other will be understood. The law of the great Messiah will hold through the sun. इसमें वो ये बता रहे हैं कि मतभेद होगा कि उनकी राशि सन से संचालित होगी, सिंह राशि होगी या शुक्र राशि में वो जन्म लेंगे। लेकिन वो ये भी बोल रहे हैं कि नास्ट्राडामस अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं कि स्पिरिट जो है प्रोफेसीज की, जो आत्मा है, वो कोई भी नहीं समझेगा, कोई समझ नहीं पाएगा कि जो मसीहा है वो सन में जन्म लेंगे या सन की राशि में जन्म लेंगे या सिंह राशि में वो जन्म लेंगे। अगली प्रोफेसी है सेंचुरी सेकंड के 13 नंबर का क्वाड्रेंट है। द बॉडी विदाउट सोल नो लॉन्गर टू बी सेक्रीफाइस्ड, डे ऑफ डेथ पुट फॉर बर्थडे, the divine spirit will make the soul happy, seeing the world in its eternity. इसका अर्थ ये निकल कर आ रहा है कि बिना आत्मा के शरीर का बलिदान नहीं होगा बहुत अधिक समय तक के लिए। मृत्यु का दिन ही जन्म का दिन होगा। या तो जो मुक्तिदाता है नास्ट्राडामस के, उनकी कोई ऐसी अवस्था होगी कि वह मृत्यु तुल्य हो जाएंगे और उनकी मृत्यु नहीं होगी, और या दूसरे जो लोग हैं, उनके दुश्मन हैं, उनके विरोधी हैं, उन्हें लगेगा कि उनकी मृत्यु हो गई है, लेकिन वही दिन उनका जन्म का दिन हो जाएगा। या तो ये हो सकता है, या एक और चीज़ हो सकती है कि जीसस की जो मृत्यु का दिन है शुक्रवार, शायरन या द ग्रेट किंग के जन्म का दिन होगा। और उसमें वो आगे लिखते हैं इस आत्मा को डिवाइन स्पिरिट या सोल गाइड खुश करेंगे। शब्दों को अंतकाल में देखकर उन्हें प्रसन्नता होगी। या तो उन्हें कोई अलौकिक पारलौकिक दुनिया दिखाई जाएगी जिसके बारे में हमने सुन रखा है, उन्होंने सुन रखा है, लेकिन हमेशा हमें ऐसा डाउट होता है कि ये दुनिया है कि नहीं है।
लेकिन ये भविष्यवाणी जो कहती है उनके जन्म के दिन को वो निश्चित कर रही है कि वो शुक्रवार को होंगे, अगर हम जीसस की मृत्यु वाले दिन को इसमें लेते हैं तो। और अलौकिक दुनिया के बारे में जो है हम सभी जानते हैं, शंग्रीला घाटी या शंबल नगरी, शंबल ग्राम जो है, हमको लगता है कि और जानते भी हैं हम कि वो एक अदृश्य नगरी है जो किसी और डायमेंशन में स्थित है। हम नहीं जा सकते वहाँ पर, इस शरीर के साथ तो बिल्कुल नहीं जा सकते हैं। आध्यात्मिक रूप से वो नगरी काफ़ी महत्वपूर्ण है और अलौकिक है, पारलौकिक है, जिसे सिद्धाश्रम और ज्ञानगंज भी कहते हैं। तो हो सकता है कि ये जो सोल गाइड हैं, स्पिरिट गाइड हैं, वो उन्हें शायरन सैलिन को वहाँ पर ले जाएं। ऐसा हम कल के अवतार के बारे में भी समझ रहे हैं कि वो शायद इस समय सिद्धाश्रम या वहाँ पर ही हैं, शंबल ग्राम या शंबल नगरी में ही हैं, जो कि अदृश्य नगरी है, एक अलौकिक नगरी। अगली जो प्रोफेसी है वो है सेंचुरी फर्स्ट का क्वार्टर नंबर 76, विद अ नेम सो वाइल्ड विल ही बी ब्रॉट फोर्थ दैट द थ्री सिस्टर्स विल हैव द नेम फॉर डेस्टिनी, then he will lead a great people by tongue and deed, more than any other will he have fame and renown grow over all the kings of the east। इसका तात्पर्य है कि उनको एक जंगली या देहाती नाम के साथ आगे लाया जाएगा। कुछ बुक्स में यहाँ पर बार्बरिक नेम लिखा है, कुछ बुक्स में यहाँ पर सो वाइल्ड नेम लिखा है फर्स्ट लाइन में, तो उनको या बार्बरिक या किसी जंगली या देहाती नाम के साथ आगे लाया जाएगा। और जो तीन बहनें हैं उन्हें यश मिलेगा या उनकी डेस्टिनी, उनका भाग्योदय होगा। किसके लिए? इस नाम के लिए, या उनका कुछ नाम होगा, या हमें पता चलेगा कि उनकी फैमिली में उनकी माँ कौन है, या उनकी जो माँ है वो तीन बहनें हैं। यहाँ पर ये भी निकल कर आ रहा है कि शायद उनकी जो माँ है वो आपस में तीन बहनें हैं, और ये भी हो सकता है कि उनकी तीन बहनें हैं जिन्होंने उन्हें माँ की तरह पाला है। जो द ग्रेट किंग है उनको उनकी बहनों ने ही माँ की तरह पाला है, ये भी हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी है यहाँ। उनकी फैमिली का थोड़ा सा उन्होंने वर्णन किया है कि उनकी माँ तीन बहनें होंगी, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। उसमें वो आगे लिखते हैं कि इनके जन्म से उनका भाग्योदय होगा। फिर वो मुक्तिदाता अपने भाषण, प्रवचन, बातों से और अपने द्वारा किए गए कार्यों से जो है, या वो अन्याय के विरुद्ध जो आवाज़ उठाएंगे, अपनी आवाज़ जो वो बुलंद करेंगे और अपने कार्य जो वो करेंगे समाज के उत्थान के लिए, जो भी वो कार्य करेंगे, उससे उनका यश और प्रसिद्धि इतनी बढ़ेगी जितनी किसी की नहीं होगी। उनकी तुलना में किसी के पास उतना यश और प्रसिद्धि नहीं होगा, और वो पूर्व के सभी राजाओं के ऊपर बढ़ जाएंगे। पूर्व के सभी राजाओं से ज़्यादा उनको प्रसिद्धि और यश मिलेगा। अगली जो प्रोफेसी है वो है सेंचुरी 6 का क्वार्टर नंबर 70, चीफ ऑफ द वर्ल्ड विल द ग्रेट शायरन बी प्लस अल्ट्रा बिहाइंड लव्ड फियर डियर्डेड, हिज फेम एंड प्रेज विल गो बियॉन्ड द हेवेंस, and with the sole title of victor will he be quite satisfied। यहाँ ये कह रहे हैं कि दुनिया का जो मुखिया है वो महान शायरन बनेंगे। यहाँ इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो शायरन सैलिन है वो ही द ग्रेट किंग भी है। दो अलग अलग लोग नहीं है, एक ही हो सकते हैं ये, और वो दुनिया के मुखिया बनेंगे, मतलब पूरी पृथ्वी के वो राजा बनेंगे। और उनके पीछे जो लोग चल रहे होंगे, कुछ प्यार पाएंगे, कुछ प्रेम पाएंगे उनसे, कुछ उनसे डरेंगे, और वो थोड़े से खूंखार भी होंगे। इसका तात्पर्य ये है कि वो प्यारे भी होंगे, डरावने भी होंगे और खूंखार भी होंगे। जो जैसा होगा उसके लिए वो वैसे ही होंगे। अगर आप उन्हें प्यार देंगे तो वो आपको प्यार देंगे बदले में, और अगर आप अच्छे नहीं हैं, बुरे कर्म कर रहे हैं, आप पापी हैं, तो वो आपके लिए डरावने भी हो सकते हैं और आपको दंड भी दे सकते हैं उसके लिए। और उनकी प्रसिद्धि और प्रशंसा जो है वो स्वर्ग तक पहुंचेगी, और विजेता या विश्व विजेता का जो उनको शीर्षक मिलेगा उससे वो काफ़ी संतुष्ट होंगे। अगली जो प्रोफेसी है वो है सेंचुरी फर्स्ट का क्वार्ट्रेन 32,
द ग्रेट एम्पायर will soon be transferred to a little place which will very soon come to grow. A very lowly place in a petty country or a small place of tiny area in the middle of which he will lay down his scepter. यहाँ पर उनकी बात, यहाँ पर उनका प्रादुर्भाव हो चुका है, उनके साम्राज्य को हम पहचान चुके हैं। इसके बाद की बात है कि उनका जो महान साम्राज्य है वो बहुत ही जल्दी एक छोटी जगह में स्थानांतरित हो जाएगा, जो कि बहुत जल्दी बढ़त भी हासिल करेगा। बहुत ही नीची या लो जगह होगी जहाँ पर वो अपने साम्राज्य को ले जाएंगे और वो स्वयं ही अपने राजाधिकार, प्रभु सत्ता को और अपने प्रभुत्व को कम कर देंगे। कोई रीज़न होगा, कोई लीला उन्हें करनी होगी, कुछ भी ऐसा कुछ वो उनको कार्य करना होगा जिसके लिए वो ऐसा करेंगे कि बड़े साम्राज्य से छोटे साम्राज्य में अपने साम्राज्य को ले जाएंगे। अपनी प्रभु सत्ता, अपने राजाधिकार को वो खुद ही झुका देंगे, क्योंकि किसी कारणवश वो जाएंगे, लेकिन वो जो साम्राज्य है जो वो स्थापित करेंगे वो बहुत जल्दी बढ़त हासिल करेगा और उनकी जो भी राजाधिकार और प्रभु सत्ता है वो वापस उसी लेवल पे आ जाएगी जिस लेवल पर वो पहले भी थी। ये 7 प्रोफेसीज मैंने जो ट्रांसलेट और डिकोड किए हैं ये उनके जन्म से रिलेटेड हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसीलिए इसे 2 पार्ट में मैंने बना दिया है। अगले वाले वीडियो में मैं 5 प्रोफेसीज डिकोड करूँगी, जिसमें कि साइंस या लक्षण होंगे, देश काल परिस्थिति, मौसम क्या रहेगा, उसके बारे में कुछ प्रोफेसीज में नॉस्ट्राडामस ने लिखा है कि जब भी द ग्रेट शायरन सेलिन या द ग्रेट किंग या मसीहा का प्रादुर्भाव होगा तब किस तरीके का टाइम होगा, वो उन्होंने इनमें प्रेडिक्ट किया है। अगर आपको मेरे द्वारा बनाया गया ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राधे कृष्ण।